सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लेवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाणपां लख होहे तां एक न चलै नाल। किव सचियारा होईऐ किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी जप, जिस दी पहली पौड़ी का पाठ आपां बड़े ही प्यार नाल सरवण किया है। गुरुदेव पिता महाराज इस पौड़ी विच जो इस जीव की उस परिपूर्ण परमात्मा सच नालों दूरी बनी हुई है उसका कारण बयान कर रहे हैं अते उस दे नाल इहदी नेड़ता किदां बननी है उस बारे विचार बख्शिश कर रहे हैं। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस बाणी की पहली पौड़ी ते पहली पौड़ी की पहली तुक विच उस कर्मकांड का जिक्र किया है जिहड़ा कर्मकांड विपर इत्थों के लोगों कोलों बड़ा जोर दे के करवाउंदा रहा अते करवाउंदा है। वो कर्मकांड सी कि भाई फलाने थां ते इशनान कर, इहदे नाल तैनूं फलाना फल मिलेगा, तेरी परमात्मा दे नाल नेड़ता बनेगी। इसे बलबूते ते उन्हें कई तीर्थ स्थान भी पैदा किए। इस भारत नूं 68 तीर्थां का भी कहा गया भी इत्थे 68 तीर्थ ने, फलाने थां ते इशनान करोगे आ फल मिलेगा, फलाने तीर्थ ते इशनान करोगे तुहानूं आ फल मिलेगा। गुरुदेव पिता महाराज जी ने डंके की चोड़ ते उस कर्मकांड का विरोध किया अते कहा भी सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार। सोचे का अर्थ है पवित्रता। भाई शरीर नूं बाहरों पानी नाल धोण दे नाल मन सुच्चा नहीं होएगा। सोचै सोच ना होवे, शरीर नूं बाहरों पानी नाल धोण नाल मन की पवित्रता कायम नहीं रह सकती। जे सोची लख वार, लखां वार भी इंसान अपने तन नूं पानी नाल भावें धो लवे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो विचार बख्शिश किए, फिर वख-वख भगत साहबाना ने, गुरु साहबाना ने भी इसे विचार के उत्ते मोहर लाई। जदों असीं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं, धन गुरु अमरदास महाराज जी भी ये बख्शिश करते हैं भी मन मैला सब कुछ मैला। जदों इस जीव का मन मैला हुंदा है तो सब कुछ मैला हो जाता है। की मैला हुंदा है? जदों मन मैला हुंदा है, मल है विचार। जदों इस इंसान के विचार मैले हुंदे ने, फिर अखां मैलियां हुंदियां ने, कन मैला हो जाता है, फिर जुबान मैली हो जाती है। यानी कि ये जिहड़े कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने ये भी मैल नाल भर जाते हैं। फिर कन गलत सुनते हैं, जुबान गलत बोलती है, अखां गलत वेखदियां ने, जो मन के विचार मैले हुंदे ने। कहते मन मैला सब किश मैला, तन धोता मन अच्छा ना होए। मन मैला सब किश मैला, तन धोता मन अच्छा ना होए। तन नूं धोण नाल मन साफ नहीं हो सकता। सियाणियां भैणां जाणदियां ने, जदों किसी बर्तन दे विच आपां दुध गर्म करना होवे, बर्तन विच पहलां कोई सब्जी बनाई होवे, उस बर्तन नूं अंदरों बहुत ध्यान नाल साफ करना पैंदा, मांजना पैंदा। माड़ी मोट बाहर जे कालख रह भी जाए तो चल जाएगा, पर अंदरों बहुत ध्यान नाल धोना पैंदा भी जे माड़ा जा भी किते किणका सब्जी का रह गया, दुध नूं खराब होंदे देर नहीं लगेगी। गुरुदेव जी कहते जिन्ना जोर इंसान तू बाहर अपने तन नूं धोण ते ला रहे हैं, हुण इहदा अर्थ ये नहीं भी बाहरों मैले कचड़े रहना है, इशनान करना है, ये कोई शक नहीं। पर इशनान धर्म का ऐसा नहीं, इशनान शरीर की जरूरत है। क्योंकि संध्या परात इशनान कराही जो पै दादर पानी माही। भगत साहबान कहते हैं जे कला पानी में इशनान कीतियां उहदी प्राप्ति हुंदी है तो सब तो पहला डड्डू नूं मिल जाए, सब तो पहला मेंढक नूं मिल जाए, वो तो पानी में रहिंदा है। जल के मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नहावै।
जे पानी विच इशनान कीतियां पानी विच नहाउण नाल उहदी प्राप्ति हुंदी होवे, उहदे नाल सांझ बनदी होवे, ते मेंढक तां रहिंदा ही पानी च है। जल के मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवे। गुरमत विच तां इह दस्सिया गया पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। उस एक परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सांझ पा भाई। हुण इहदा अर्थ नहीं भी वह परमात्मा तेरे तो वखरा है, वह तेरे अंदर समाया होया है, तू उहदा एक हिस्सा है। सर्व व्यापक परमेश्वर नूं बयान किया गया। गुरु पातशाह जी ने बहुत वड्डा भुलेखा जदों एक कहा ना, उहदा अर्थ की भी वह एक है नाल सर्व व्यापक है, तेरे विच बैठा है, तेरे तो दूर नहीं है। हर वक्त अपने अंग संग उसनूं समझ ते जिंदगी चंगे काम करन दी आदत पा। तो गुरुदेव जी कहते सोचा है सोच ना होवे, जे सोची लख वार, बाहरों पानी नाल तन नूं धोण नाल मन सुच्चा नहीं होएगा। भावें साडी कौम च भी इदां दे बड़े फिरके पैदा हो गए। जिवें बिपर जदों किसी दे घर प्रसाद पानी छकण जांदा सी तो इस गल दा बड़ा वड्डा भरम करदा सी, पहला सुच्चा आप होए, सुच्चे बैठा आए, सुच्चे अगे रखे उन कोई ना पिटियो जाए। जदों ब्राह्मण किसी घर प्रसाद पानी छकण जांदा सी ते ओह बहुत इस गल दा ध्यान रखदा सी कि मैं प्रसाद पानी छकण जाना। अगले गऊ का गोबर लिया के पहला चौंके नूं चंगी तरह पोचा फेरदे सी, हर एक चीज़ सुची लिया के उहदे सामने रखते सी। तो गुरुदेव जी ने प्यारा उत्थे लॉजिक वरते, कहते पहला सुच्चा आप होए, पहला उन्हें अपने तन का इशनान पानी नाल कीता, पहला सुच्चा आप होए, सुच्चे बैठा आए, फिर सुच्ची जगह ते आण के बह गया। पहला सुच्चा आप होए, सुच्चे बैठा आए, सुच्चे अगे रखे होन, कोई ना भिटियो जाए, सुच्चा होए के जेविया, सुच्चा होके भोजन खाण लगा पढ़न श्लोक। जिवें साडे जो किसी के घर प्रसाद पानी छकण जाता कई श्लोक पढ़ के विखावा करते, घर भावें प्रसादा उदा छक लैण, पर जो किसी के घर जाना उदों फिर कई शब्द पढ़ने, अगलियां ते प्रभाव पवे। वो प्रभाव तो की पैना, उल्टे डर जाते भी शायद सिख बनना काफ़ी औखा काम आ, भी साडे कोल ते इन्ने शब्द पढ़े नहीं जाने। ये विखावा है, भेख है। जिद्दां तू भाई अपने घर प्रसादा छकदा है उदा अगले के घर छक, जे ते अपने घर भी इन्ने शब्द पढ़ के छकदा है अगले घर जाके भी इन्ने शब्द पढ़। फिर पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया राज राज से ही खाएं। उत्ते पुसरी रोटी का अर्थ है वो रोटी जिहड़ी तवे तो बिना पकाई गई है, भाव जिहड़ी तवे तो जिस रोटी नूं तवा भी नसीब नहीं होया, पुसरी रोटी, पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, भाव जिन्हां कोल तवा भी नहीं सी गया, सादी रोटी बना के जिन्हां थाल च पा लई। जिन्हें गुरु बनाया राज राज से ही खाएं, पर जे उन्होंने अपनी जिंदगी गुरु नूं प्रसन्न कर लिया उहदे विचों अपनी तृप्ति कर लेंदे ने। ते साडे कई प्रकार दे रहते ते कई प्रकार दीयां रोटियां ते पकवान पए हुंदे ने, उन्हां दे सामने इदां प्रसादे दे हत्थ जोड़ के कहणगे पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे। ओही जिहड़ा काम विपर करदा सी ओह काम ही अज साडे च आ गया। तुसीं वेखिया होएगा कई लंबियां अरदासां इस विषय ते करदे ने। तो गुरु साहब ने किन्ने प्यारे विखावा है, मैं जिहड़ी विखावे की गल करदा, जां ते घर भी प्रसादा पानी छकण लग्या उन्होंने जवाक भी कई बार हसदे होने भी घर ते तुसीं उदां ही प्रसादा छक लैंदे, कली गृहस्थी ते नहीं, त्यागी भी इदां करदे ने बहुती बारी दूजियां ते प्रभाव पाउण वास्ते। तो जिवें विपर करदा सी, पहला सुच्चा आप होए, सुच्चे बैठा आए, सुच्चे अगे रखे उन, कोई ना भिटियो जाए, सुच्चा होए के जेविया लगा पढ़न श्लोक, सुच्चे होके उन्हें भोजन छक लिया, लगा पढ़न श्लोक, कोथी जाए सटिया किस ए लगा दोख। गुरुदेव जी कहते ने अजे तक ते तू अपने तन नूं भी पानी नाल धो लिया, प्रसाद भी जिहड़ा पानी जिहड़ा तू लंगर पानी छकिया वह भी साफ सी, पर हुण तू दंदां नाल चिथ के जिहड़े गंदे पेट विच सुट दिया, ये दोष हुण किहदे मथे मड़ेगा। कोथी जाए सटिया किसे लगा दोख, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। इत्थे देवता शब्द तां वरतिया भी सारे बड़े ही पवित्र पदार्थ सन। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण, ते पंजवीं थां ते आया घ्यो, पंजवां पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। ये पंजे चीज़ां इन्नियां साफ सुथरियां, भोजन सोहना बन गया, पर पापी स्यों तन गड्ढिया। ये जदों ही ये सोहना पकवान जदों बंदे दे तन विच गया ते थुक्कां पईयां तित। हुण महाराज कहंदे पहलां ते बड़ा वहम करदा सी, ਉਹਦਾ हथ लग गया तो मैं पिटिया गया, ਉਹਦਾ हथ लग गया तो मैं प्रसादा नहीं छकना, ਉਹਨੇ हथ लाता तो मेरा जीवन भ्रिष्ट हो गया। हुण दस दंदां नाल चित किहड़ा भोजन अपने अंदर सुटिया ही।
तो हुण वो जिहड़ा भोजन तेरे शरीर च गया, हुण थुक्कां पईआं ते जदों तेरे जिसम विचों ओह भोजन विष्टा बन के बाहर निकलदा, वो तो थुकदा भी आपे आ। दस ये थुकण लायक, थुकण योग ये भोजन बनाया किने? तेरे जिसम ने। ते मान काते करदा? किस जिसम ते मान करदा जिन्हें एडा सोहना भोजन, इन्ना सोहना पकवान, जिस चों कदी महकां आउंदियां सी, तेरे तन विच जाण दी देर सी, आपे थुकी जाना। ये हुण दोष किहदे मत्थे पड़ेगा? तो गुरदेव जी ने तो डंके की चोट ते इहो जे पखंडियां दा पाज उघेड़िया भी सूचे ना आखियन बहन जे पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। जेड़े कल्ले बाहरों पिंडा धो के ही सुचे होने का दावा करते पे ने। तुसीं वेखिया ना कई बाबे हथ नहीं लाउण दिंदे, तां ही दूरों कहते जी बाबा जी नूं दूरों इदां मत्था टेक दिओ। तो ये तो पता लगता भी वो पिटिया मनदे सी भी इहदा हथ लग गया तो मैं पिटिया जाना। तो गुरुदेव पिता महाराज जी ने किड्डी प्यारी विचार दी भी पानी नाल अपने तन नूं धोण नाल सिर्फ तन की मैल लै सकती है, पानी तुहाडे मन की मैल नहीं उतार सकता। सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, लखां वार भी जे पानी नाल तन नूं धो लिया जाए, इहदे नाल मन सुचा नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब च सैकड़े शब्द महाराज ने इस कर्म कांड नूं खंडन करने वास्ते वरते हैं। हुण इहदा अर्थ ये नहीं भी कोई होर इस इत्थों ही तीर्थ स्थान बन गए, कोई किसी तीर्थ स्थान ते नहाउण दा दावा करता है। धार्मिक स्थानां ते ठीक सी, ये सरोवर बौलियां इस वास्ते बने सन भी इत्थे आके बंदा सुच झूठ वहम भरम ना कर सके। एक पानी की लोड़, दूजा इशनान करके वहम भरम ना करे, सारे इकट्ठे आण के इशनान कर। की भला अज जात पात का कोड़ असीं ला सके? नहीं ला सके। उदां ही जात पात का कोड़ चक्की फिरदे जिस पानी की लोड़ वास्ते गुरु साहब ने तैयार किए सन, वो सब चीज़ां मलिया मेट करके रख दित्तियां। धार्मिक स्थानां की तर्ज ते, गुरुद्वारियां की तर्ज ते, इतिहासक गुरुद्वारियां के तर्ज ते अपने डेरियां में भी कईयां ने सरोवर बनाए ने। अगलियां दे तां बड़ा वधिया काम है। 5 लीटर दुध की कैनी भर के बीबी जाती है, उतों सरोवर का पानी भर के घर ले आउंदी है। अगलियां दा तां बड़ा वड्डा बिजनेस, ना मझ रखण की लोड़, ना पट्ठे पाउण की लोड़, ना तूड़ी रखण की लोड़ उन्हां नूं, ना उन्हां दी मझ कदी भजदी है, ना उन्हां दे कदी दुध कदी मुकदा है। क्यों? अगले का बहुत वड्डा बिजनेस है। जिथे दुध दे के पानी लै जाओ, अपने घरों जाके छट्टा दे दिओ। वो क्यों? वो कहणगे भी इन्हां चीज़ां की लोड़ नहीं। तो बार बार बेनती करी दी है गुरु के प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब की पहली बाणी ते पहली बाणी की पहली पौड़ी ते पहली पौड़ी की पहली तोक विच उस कर्म कांड का जिक्र किया जिहड़ा सब तो वध साडे कोलों कदी करवाया जांदा सी, हुण भी करवाया जा रहा। हुण किहड़ा नहीं करवाया जा रहा? तो पातशाह कहते सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार। अगे गुरुदेव जी ने दूजे कर्म कांड का जिक्र किया भी चुप्पै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। चुप्पे का अर्थ की है भी इदां अखां बंद करके चुप कर जाना। हुण मान लो कोई बंदा अखां बंद करके समाधि ला के बैठा होवे, उहदियां अखां ही बंद ने, उन्हें शरीर की समाधि लाई, मन के अंदर शोर पा रहा है, मन के अंदर रौला पा रहा है, मन के अंदर जंग कर रहा है। गुरुदेव जी ने समाधियां लाउण वालियां बारे भी बाणी विच हवाला दे के समझाया। गुरु नानक साहिब का 730 नंबर अंक ते सूही राग का शब्द है, जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाई है। उत्थे ताड़ी दे अर्थ पढ़ लेना प्रोफैसर साहब से ने कीते, ताड़ी का अर्थ समाधि। शरीर दियां समाधियां लाया उस मालक की प्राप्ति नहीं होनी, उहदे नाल सांझ नहीं पैनी, भाव जीवन में कोई बदलाव नहीं आना। चुप्पै चुप ना होवई भाई, बाहरों चुप करके बहन नाल कोई गल नहीं बननी। कई बाबे मोनी वेखे ना, बाबा जी बोलते नहीं, कई भूरियां 'च बह जाते जाके, बाबा जी बोलते नहीं, बस बाबा जी आशीर्वाद ही दिंदे ने जी। अगलियां नूं पता भी बोलना आउंदा ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी च कई ऐसे ऐसे साध वेखे जिहड़े सिर्फ लोकां नूं आशीर्वाद दिंदे सी। तो जे कोई पूछे बाबा जी अरदास करा दो, बाबा जी मुख वाक लै दो, नहीं जी बाबा जी बस फिर मुख वाक नहीं ना लै सकते, बाबा जी बस हत्थां नाल आशीर्वाद ही दे सकते हैं। मोनी साध अगलियां दा मोनी बाबियां दे नाल सर गया भी मूँह नाल बोलांगे कोई दसना पैना, चुप कर जो अपना प्रभाव बनया रहना। जबान दित्ती बोलण वास्ते भाई, कुछ बोल इहदे नाल कुछ अपनी जिंदगी के कोई शब्द समाज के सामने बाबा बोल गया पत होए, उत्तम सेदार उत्तम कही है, नीच कर्म बह रोए। तो इस करके चुप्पै चुप ना होवई, बाहरों चुप करके बहन नाल मन चुप नहीं करता। हुण मान लो इदां मैं अखां बंद करके समाधि लाई होवे,
बाहरों समाधि लाया की बनूगा, अंदरों तो मन शोर पा के बैठा। श्री राग विच गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि फाही सुरत मलूकी वेस, इदा अखां बंद कीतियां वा पर सुरत तो रस्सी का काम दे रही है, सुरत के अंदरों विउंता घट रही, मैं फसाउणा किदां। फाही सुरत मलूकी वेस हाँ ठगवाड़ा ठगी देश। कहते जिहड़ी शरीर इदा इदा समाधि ला ली पर जिहड़ी सुरत है अंदरों मन है वो तो विउंता घट रहा। तो गुरुदेव जी कहते चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। लगातार बंदा घंटियां बधी समाधि ला के बैठा रहे, बाहरों समाधि ला के बहन नाल मन चुप नहीं करता, मन अंदरों शोर पा रहा है, मन अंदरों रौला पा रहा है। बाणी तो आख्या मन ना जंग कर, जो जन लूझे मने स्यों से पूरे प्रधाना। अपने मन नाल जंग कर भाई, जे तू जित प्राप्त करना चाहना है तो अपने मन नूं घड़न की कोशिश कर, बाहरों समाधियां लाया कुछ नहीं बनना। वैसे एक बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी अंदर गुरदेव पिता महाराज जी की जिन्नियां भी भगतां भट्ट साहिबाना सिखां की बाणी है, कोई एक थां ते समाधि ला के नहीं बैठा। गुरु नानक साहिब महाराज की जिक्र कर लो, सब तो वध घूम के गुरु नानक साहिब महाराज जी ने प्रचार किया। उन्हां तो बाद गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज, गुरु नानक साहिब तो बाद सब तो वध घूम के प्रचार दौरे धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने की। वखरी गल है, उन्होंने नाम से भी इत्थे बकाला साहब जिन्होंने बाबा बकाला कहते उत्थे भूरा बना दिता है। जेड़े गुरु तेग बहादुर साहब तलवार दे कदी धनी सन, जिन्हों का ना ही बहादुरे तेग करके पिया, तेग दे यौर विखाए सी, गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी महाराज नूं लिया के भूरे विच बिठा दिता गया। क्योंकि ये पिछे वजह सी, अगले बड़े तेजी नाल, अगले विपर बड़ी तेजी नाल पिछे पिया सी भी बाणी नालों इन्हां जिहड़ी सामने, क्योंकि इंसानी फितरत आ, पढ़न नालों वध जिहड़ी चित्रकारी है ना बंदे दे ज़्यादा प्रभाव पाउंदी आ। तुसीं कदी तजर्बा करके वेखिओ, जिहड़ी चित्रकारी वो छेती प्रभाव पाउंदी। बहुत सोहणे तरीके नाल अगलियां ने चित्र साडे सामने ऐसे चित्र दिते, साडे नालों बरीकी नाल दुश्मन ने बाणी ध्यान नाल ज़्यादा पढ़ी है भी बाणी च आ कर्म कांडां दा जिक्र है, वो कर्म कांडां दे चित्र इन्हां दे सामने ऐसे चित्र दिओ कि बाणी वाले बने ना जाने नहीं। अज जदों सिख नूं गुरु पातशाह की बाणी की दलील दे के समझाया जाता है तो अगे बाणी उन्होंने आउंदी नहीं, वो करे की, वो कहता जी ये झूठे ने। अगले अगे जवाब ये मिलता जी ये फिर गल्लां गलत हो सकदियां ने। बिल्कुल हो सकदियां, गुरु की बाणी गलत नहीं हो सकती, पर वो हर गल गलत हो सकती है जिहड़ी गुरु की कसवटी ते खरी नहीं उतरती। भावें वो भूरा होवे, भावें वो कोई चीज़ भी होवे। गुरु साहब ये नहीं कहते भी फलाने पानी च नहाउण नाल मुक्ति नहीं मिलनी तो ऐस पानी च नहाउण नाल मुक्ति मिलनी है। गुरु साहब कभी भी नहीं कहते। गुरु साहब तो इस गल के उत्ते डंके की चोट ते कहते भी पानी सिर्फ तुहाडे तन की मैल उतार सकता। पानी चेतना धोपई मुख पीते ते खजाए। भावें वो समाधियां लाउण की गल सी, भावें वो भोरियां च बह के अंतर ध्यान होने की गल सी, भावें सरोवरां ते नहा के इशनान करन दा दावा करन वालियां दी शरीर की पवित्रता की गल सी। हर एक चीज़ नूं गुरु साहब ने रद्द किया ते समझाया जिंदगी नूं किवें जीउणा है। तो खैर ये चीज़ां साडे विच अगलियां ने पा दित्तियां कि अगलियां नूं पता सी बाणी इन्हां पढ़ी नहीं। अज भी तुसीं वेख लो, जेड़ा प्रचारक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की सही व्याख्या करके सुणाउंदा है, संप्रदायी ते डेरेदारां नूं यहर वर्गा लगदा है, वो पंथ दोखी है। जेड़ा करामाती साखियां सुणाउंदा है उन्होंने बड़ा चंगा लगता। करामाती साखियां सुनाई जाओ, गप कहानियां सुनाई जाओ, बस जेड़ा ये कहे कि गुरु साहब दोबारा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐस जामे विच ऐस साल दोबारा आउणगे, वो बंदे प्रवान ने। जेड़े करामाती साखियां सुणाउंदे ने वो इंसान प्रवान ने। गुरु दे नाल करामातां जोड़दे ने वो चंगे ने। गुरु पातशाह की विचार वाला भावें कोई प्रचारक है भावें कोई रागी है, वो कभी प्रवान नहीं हुंदा। क्यों? उसके पिछे वजह है स्रोतियां ने आप बाणी नहीं पढ़ी। जो आप हुण तुसीं वेख लो, कईयां ने कहना जी ये जपजी साहब, मैं कई बारी गल सोचदा हुन्ना कि जपजी साहब जी की अजे अर्थ भाव ही नहीं सानूं चंगी तरह पता। अजे रोज़ पढ़न का असीं दावा करते हैं। अपने घर च पुछ के वेखिओ, कोई घर च माँ पाठ करती है, पिता पाठ करता, बच्चे जो पुछ लैण पिता जी इस तुक के अर्थ की ने, मूँह वाल वेखणगे एक दूजे वाल। क्यों? क्योंकि असीं सिर्फ पाठ पढ़न तक सीमित हाँ। असी जे बाणी नूं आप समझिया ते विचारिया हुंदा, असी कर्मकांडी ना हुंदे। साडी जिंदगी चों कर्मकांड इदां भजदे जिदा जदों हनेर आउंदा ते छपरियां उड़ जांदियां ने।
तो पातशाह कहते चुप्पै चुप ना होवे जे लाए रहां लिवतार। भाई बाहरों समाधि लाउण नाल मन ने चुप नहीं करना, भावें लगातार घंटियां बधी तू अपने आप नूं इदां अंतर ध्यान होके बह जा, समाधि ला के बह जा। समाधि लवाउणी सी मन दी, मन की समाधि किदां लगनी सी? भांडा धोए बैस धूप देवो ताओ दूधे को जावो, दूध कर्म सुन सुरत समान होए निराश जमावो, जपो तय को नामा अवर निराफल कामा। इदां समाधि लाउणी सी, अपनी रोज़ की किरत कारण दुध बना। उदों समाधि लगदी तेरी जदों ठगियां मारदा, बेईमानियां करदा, घट तोलदा, भरावां नाल धोखे करदा, उदों तेरी समाधि कित्थे जांदी भाई? समाधि ते कई कहणगे जी फिर किह ध्यान जोड़िए। ध्यान ये जोड़ कि समाज में धोखा ना करी, किसी नाल बेईमानी ना करी, किसी दा हक ना मारी, अपने घर बच्चों वास्ते रोटी लियाउण लगे सोच भी किसी दे नाल बेईमानी तो नहीं की, ठगी तो नहीं मारी, किसी नाल लुट खसुट तो नहीं की, तेरी रोज़ की कमाई दुध वर्गी चिट्टी होवे। भाई लालो की रोटी चो दुध कढ़िया जी, मलक भागो की रोटी चों खून कढ़िया। महाराज रोटियां जो दुध ते खून नहीं सी कढ़न आए, समझाउण आए सी भाई लालो की कमाई दुध वर्गी चिट्टी है, मलक भागो की कमाई विच दूजियां दा खून है। तो पातशाह कहंदे अंतर ध्यान होने का अर्थ की है? अपने मन विच बुरे ख्याल ना पैदा होण दे। चुप्पै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार। तीजी गल आई भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। बंदे ने सोचिया शायद मैं तन नूं पानी नाल धो लवां, शायद उहदे नाल मेरी नेड़ता बन जाए, शायद मैं तन की समाधि ला लवां, शायद उहदे नाल नेड़ता बन जाए। तीजी गल दुनिया के तमाम पदार्थ मेरे को आ जाण, शायद उहदे नाल मेरी नेड़ता बन जाए। महाराज कहंदे भुखियां, भुखियां दा अर्थ की है? तृष्णा दे अधीन रहियां, तृष्णा दे अधीन रहियां। तृष्णा एक ऐसी अग आ जिन्हें साड़ के ये रजदी नहीं, तृप्त नहीं होंदी। इन्हें ये तो इदां जिवें एक चुल्हा हुंदा ना निक्का जिहा, उह च आपां किन्ना बालन बाली जाने, तो किसी ने पूछिए जी हुण कदों हटोगे बालन बालणों? कहंदा जदों चुल्हे चों आवाज़ आएगी, अग चों आवाज़ आएगी भी हुण बस, अग चों कदी आवाज़ नहीं आउणी। निक्की जी अग दी चंगियाड़ी लखां मन ढेर लकड़ां नूं साड़ के सुआह कर सकदी है। इंसान दे अंदर भी एक तृष्णा की अग बलदी है, तृप्ति नहीं है। पातशाह कहंदे भुखियां भुख ना उतरी, भुखियां भुख ना उतरी, तृष्णा दे अधीन रहियां कहण लगे तू तृप्त नहीं हो सकता। जे बन्ना पुरियां भार, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार दा अर्थ है दुनिया के सारे पदार्थों का तू मालक भी बन जाए, बंदे की फिर भी तृष्णा नहीं, फिर भी अंदरों तृप्त नहीं होता। तो पातशाह ने ये उदाहरण दे दे के समझाया, दलीलां दे दे के समझाया भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। गुरुदेव जी कहते सहस सियाणपां लख होए। किहड़ियां सियाणपां? सहस दा अर्थ है हज़ारां, सहस सियाणपां लख होए। आ जिहड़ियां उपर दसियां ने, उपर दसियां शरीर नूं सुच्चा करन वाली, दसिया समाधि लाउण वाली, दुनिया के तमाम पदार्थों के मालक बनने का दावा करने वाली। गुरुदेव जी कहते इदां दियां हज़ारां सियाणपां दा तू मालक बन जा, इदां दियां। वैसे तो बाणी सियाणा बनाउंदी सानूं, बाणी आंदी सियाणा बन, सूझवान बन, पर सह सियाणपां किहड़ियां सियाणपां? आ सियाणपां जिहड़ियां उपर दसियां होईयां ने। इहो जिहियां सियाणपां दा कोई फायदा नहीं। वैसे बाणी सियाणा बनाउंदी है, बाणी सानूं कहदी सूझवान बन। भाई गुरदास जी ने लिखिया गुर सिੱਖੀ गुर सिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला। गुरु का सिख गुरु की सिੱਖਿਆ सुन के अंदरों इन्ना सियाणा सी ते बाहरों भोला जिहा लगदा जिवें इहनूं कख नहीं पता। अंदरों इन्ना सियाणा, कोई कहंदा सी फलाने थां ते जोगी आया उहदे दर्शन कर ला तेनूं स्वर्ग मिल जू। सिख बाहरों वेखण नूं भोला पर अंदरों इन्ना सियाणा, कहंदा मैं इहो जिहे स्वर्ग की परवाह नहीं करदा। कवन नरक क्या सुर्ग विचार संतन दो राधे, हम कहूँ कि कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। असी अपने गुरु के प्रसाद सदका, गुरु की कृपा सदका किसी नरक सुरग की परवाह नहीं करते। ना सानू सुरग की लालसा, ना सानू नरक का डर। सिख बाहरों वेखण नूं भोला लगदा सी पर अंदरों पूरा सियाणा सी। अज बाहरों वेखण नूं इंज सियाणा लगदा भी इहनूं सारा पता। ऐ बाहरों सोहणे दमाले ते पग्गां सजाइयां, गलां च इदां हजूरीए पाए, इदां खंडे लाए, इदां कड़े मोटे पाए, इदां बाहरों अपने आप नूं शंगार के रखदा भी जिवें इहनूं सारी सिੱਖੀ का पता बाद च लगदा जदों सिर बाबे के पैरां जाके डिग पैंदा। पता उदों लगदा जदों मड़ी ते दीवा जगाउण तुर पैंदा। पता उदों लगदा जदों गुरु की हजूरी विच ही बकरे वड्डे ते तिलक लाए जांदे ने। तो ये तो समझ आ जाती है, बाहरों वेखण नूं अपने आप नूं सियाणा दसदा पर अंदरों कख नहीं पता।
सिख हो सी गुर सिखी गुर सिख सुन, अंदरों सियाणा ते बाहरों भोला। अंदरों इन्ना सियाणा सी कि कोई गुरु के सिख नूं आण के दसे जी फलाने थां ते एक बाबा वो करामातां नाल ठीक करदा, कहंदा ना भाई। कोई कहंदा सी फलाने थां ते चल, वो कहंदा ना भाई। जिन्हें शरदा राम नाम लगी तेन दूजे चित ना लाया राम। आ शरदा की डेफिनेशन आ। जिन्हां दी शरदा, कई कई शरदा तोड़ते आ, शरदा कदी टुटदी नहीं हुंदी। जिन्हां दी शरदा अपने गुरु ते बन जाए, गुरु ते बनी शरदा कौन तोड़ दू? जोगी सारा पिंड सारा इलाका जोर ला के मर गया, वो सिख की शरदा तोड़ सके? नहीं तोड़ सके। गुरु ते बनी शरदा नहीं कोई तोड़ सकता। पर जिहड़ियां कबरां मड़ियां मसाणां ते बनी हुंदी है ना, वो उन्होंने अज्ञानता कहते, बेसमझी कहते हैं। जिन शरदा राम नाम लगी तेन दूजे चित ना लाया राम। जिन्हां दी शरदा अपने बापू अपने खसम अपने मालक ते बन जाती है, वो दूजे वाल ते वेंदे भी नहीं चंगी तरह। तेन दूजे चित ना लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजे, उन्होंने तो कोई समुची धरती सोने की बना के दे दे, बिन नावे अवर ना पाया राम। तो इत्थे तो कोई माड़ा जा कोई सानूं दसे, जिन्हें लाई गली उस नाल उठ चली। कोई दसे सही जी फलाने थां ते बाबा आया। जे असी अपने गुरु शब्द ज्ञान के उत्ते शरधा रखी हुंदी ते अज पिंडां चों ट्रालियां बसां भर के डेरियां दीयां परिक्रमा करन जांदे, सानूं घर ना दिसदा रब। पिंड के गुरुद्वारे ग्रंथी आपे प्रकाश करदा, दूजा चौर करन वाला भी नहीं हुंदा। ते इतिहासक स्थानां ते बंदा मोढा देण लई गुरु ग्रंथ साहिब नूं तरलो मच्छी हो रहा है। वजह कि पिंड का गुरु ग्रंथ साहिब होर है, धार्मिक इतिहासक स्थान पर पिया गुरु ग्रंथ साहिब होर है। अगलिया फर्क पाता। इस गल नूं ध्यान नाल समझण की जरूरत है सानूं कि पातशाह किन्नी दलील दे नाल, किन्ने प्यार दे नाल साडी झोली विच दात पा रहे हैं, किन्ने प्यार नाल सानूं गल समझा रहे हैं कि भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपां लख होए। किहड़ियां सियाणपां? आ जिहड़ियां उपर बयान कीतियां होईयां ने। इदां दियां हज़ारां सियाणपां भी मनुख दे कोल आ जाण तां एक ना ਚੱਲੇ नाल। एक भी नाल ਚੱਲਣ ਦਾ अर्थ कित्थे नाल चलेगी जी? मरण तो नाल। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ मर गया नाल तुर नाल ते शरीर भी नहीं जाता। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ प्राण त्याग ਦਿੰਦਾ, ये जिस्म भी इत्थे बनया तो इत्थे रह गया, फिर कित्थे नाल जाएगा? कई कहणगे जी वो काम करो तेरे नाल निभे। इत्थे नाल दा अर्थ है वो गुण इकट्ठे कर। जिवें आपां धी नूं नहीं कहंदे धीए गुण पल्ले बन ला तेरे नाल निभणगे, भाव सहुरे तेरे काम आउणगे। जिवें आपां पुੱਤ नूं कहने, जिवें आपां एक स्टूडेंट नूं कहने पुੱਤ पढ़ ला, पढ़ाई तेरे नाल जाऊ। कित्थे जाऊ? जे तू अज मैथ पढ़िया आऊगा, जे कोई तू कुछ सिक्ख्या होएगा, कल नूं किते जॉब करेगा तो यह ज्ञान तेरे नाल तुरेगा, तेरे काम आएगा। पर सानूं ते अगे अगे दा लालच दे के आ विगाड़ के बह गए असीं अपना। अगे दी लालसा दे के यह जिंदगी नूं असीं नरक बना के बह गए। तो जे समझाया हुंदा कि जिंदगी नूं इत्थे सवारना, चाह के भी कोई नशियां वाले बने ना तुरता। पर अगलियां ने अगे दा लालच दे के इत्थे आप नशे कीते, दूजिआं नूं करन दी प्रेरणा दित्ती। तुसीं वेख लो धर्म के नां ते भी नशे वंडे ते खाधे पीते जा रहे हैं। क्यों? वो कहंदे जी कोई गल नहीं, अग्गा सवारो अपना, इत्थों दी कोई परवाह नहीं। तो पातशाह जो कहते हैं सहस सियाणपां लख होए तां एक ना चले नाल दा अर्थ की है? कित्थे नाल ना चले? भाव तेरी जिंदगी दे विच इहो जी चलाकी सियाणप चतराई तेरी जिंदगी नूं सवारन च एक भी तेरा साथ नहीं देवेगी, उल्टा तैनूं विगाड़ेगी, उल्टा तेरे सिर दे विच हंकार पैदा करू। तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक नेफल जाते ज्यों कुंचर इशनान। उल्टा सिर ते हंकार लैके अपनी जिंदगी विच बैठेगा। तो पातशाह धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं सहस सियाणपां लख होए तां एक न चले नाल। कहते किवें सचियारा होई? फिर सवाल खड़ा कर दिता। इंज कह लीए ये जिहड़ा किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल, एक क्वेश्चन है, ये सवाल है। ये सवाल पूरा जपजी साहब इसे ही पंक्ति दियां परिक्रमा करदा है भी बंदे ने सच्चा किवें बनना। इहदा मतलब बंदा सच्चा नहीं सी तां ही कहना पिया ना। जे पहले सच्चा हुंदा, जिहड़ा बच्चा पहले पढ़ रहा होवे, माँ बाप नूं कहना पैंदा पुੱਤ पढ़िया कर थोड़ा बहुता, उत्ते उल्टा कहना पैंदा पुੱਤ तू बहुत पढ़दा है, थोड़ा बहुता खेड भी लिया कर। इत्थे उस इंसान नूं सच्चा बनने वास्ते कहा जा रहा जिहड़ा सच्चा नहीं सी। भी किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल। जे आपां इह भी कह लईए भी समुचे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी इस तुक दियां परिक्रमा करदी है कि इंसान ने सच्चा किवें बनना है। सच्चा बनाने वास्ते, वधिया बनाने वास्ते, करदार दा उच्चा बनाने वास्ते, चंगा इंसान बनाने वास्ते सारा खजाना गुरु ग्रंथ साहिब जी का
इसे तुग दियां प्रकरमा करदा भी किम सचियारा होई है, किम कूड़ै टुटे पाल। ये इंसान सच्चा किवें बने, क्योंकि सच दा ते काल पै गया। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल। बंदे दा मन ते दाल बनिया पिया, मन दे ते दो टोटे होए पए ने, अद्धा किते होर है अद्धा किते होर है। सच दा काल पै गया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, कूड़ झूठ मस्या दी रात की तरह है, तो सच दा चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। तो पातशाह इत्थे कहंदे ने किम सचियारा होई है, किम कूड़ै टुटै पाल। ये इंसान सच्चा किवें बने, किवें इहदे ते उस मालक परिपूर्ण परमात्मा के दरम्यान जिहड़ी दीवार खड़ी हुई है वो कित्थे है, तेरे अंदर बैठा। अंदर ही एक कंध बनी हुई है कूड़ दी, झूठ दी। वो कंध ढठे किवें, हुक्म रजाई चलना। जदों तू उसकी हुक्म रजा विच अपनी जिंदगी नूं बतीत करेगा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जदों तो नाल लिखे दा अर्थ की है, जदों तो संसार होंद विच आया है, मालक दा निजम इहो ही है। जदों तक असीं ओहदे हुक्म दी, ओहदे निजम दी पालना नहीं करते, ओहदे हुक्म नूं अपनी जिंदगी च लागू नहीं करते, उदों तक साडे अंदर जिहड़ी मालक तो दूरी बनने वाली कंध है वो टुटेगी नहीं। जदों कंध टुट गई फिर बंदा मान ना कहेगा, हौं पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा। मान ना कहांगा तू मेरा प्यो है मैं तेरा बच्चा, क्योंकि कंध टह गई। तो कंध ढाउण लई इक्को काम करना पैना है, भाई तैनूं उहदी रजा दी पालना करनी पैनी है, उहदे हुक्म नूं समझना पैना है। आओ असीं हौली हौली अपने गुरु की सिक्ख्या नूं समझदे विचारदे होइआं अपने आप नाल जंग करनी शुरू करिए। जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस तांके जाका सतगुर पूरा। मन जीते जग जीत। आओ अपने मन नाल जंग करके मन दे उत्ते जित प्राप्त करिए। विषयां वकारां दे नाल जिहड़ी मन नूं मैल लगी हुई है, ये विषयां वकारां तो इस मन का खिहड़ा छड़ा के असीं सचियारे बनने की कोशिश करिए। जदों असीं सचियारे बनने वाली पौड़ी चढ़ते जावांगे, साड़ा जिंदगी जीवन का तरीका बड़ा निविकला होएगा। गुरु नानक साहिब महाराज जी की पावन बाणी जप की पहली पौड़ी, जिस दी आपां अज दे जिहड़ी है विचार कीती है, आप जी ने बड़े ध्यान नाल जप बाणी की पहली पौड़ी की विचार जिहड़ी श्रवण कीती है। क्योंकि साध संगत जी जदों आपां दीवाना विच लाइव कथा करते हैं तो कुदरती गल है बहुत वारी बंदा विषय तो पासे चला जाता है, पर आपां कोशिश कर रहे हैं कि ये भावें दीवान आने वाले समय च अपने चलते भी रहन, पर आपां जप बाणी की विचार इदां पौड़ी दर पौड़ी इदां संखेप शब्दों में आप रल मिल के सांझ पाउण दा यतन करांगे, ताकि आपां इहदे विचों जिथे असीं बुलारे तुहाडे नाल विचार सांझ कर रहे हैं, उत्थे असीं आप भी बहुत कुछ सीखण दा यतन कर रहे हैं कि सानू भी, क्योंकि जदों एक टीचर दूजे नूं पढ़ाउंदा है उहनूं खुद नूं भी पढ़ना पैंदा है। सच्ची गल है, आप भी हंस बिरती लैके चुब्भी मारन दा आपां यतन करिए। मैनूं अज भी याद है जदों असीं नवें नवें सेंटर आरंभ कीते सी ते असीं क्लासां विच जप बाणी दी विचार गोइंदवाल साहिब रहीए वख वख थावां ते करनी। ते सच्ची गल है जदों जाके संगतां नाल विचार साझे करीदे सी ते आप भी बहुत कुछ सीखण दा यतन करीदा सी। गुरु बख्शिश करे। आओ अपने मन नूं चढ़दी कला विच लैके इदां पौड़ी दर पौड़ी असीं गुरबाणी दे अर्थ भाव समझदे जाइए, ताकि सानू गुरमत आ सके, असीं गुरमत दी रहनी जिहड़ी है वो रह सकीए, गुरमत मुताबक अपना जीवन जी सकीए। अपने घरां विच कोशिश करो, सहज पाठ आरंभ करो बाणी दा। आपां जिस पौड़ी दा विचार करिया करांगे, पहलां आपां उहदा शुद्ध उचारण जिहड़े सानू साडियां वड्डियां ने पुरखियां ने सानू दस्सिआ है कि असीं ध्यान दे नाल जिहड़ा उस शब्द पौड़ी का उचारण करके फिर उसके अर्थ भाव अर्थ नाल समझते जावांगे, ताकि असीं रल मिल के गुरु की बाणी नूं समझ के आप अपने बच्चों नूं अपने परिवारां विच गुरमत की गल कर सकीए ते रल मिल के गुरमत की विचार जिहड़ी अपनी जिंदगी का आधार बनाउण दा आपां सारे यतन करना, ताकि असीं नशियां तो वहमां भरमां तो पखंडां तो कर्म कांडां तो मुक्त हो के असीं किहदे मोहताज ना हो सकीए, असीं खुद आप गुरु की बाणी पढ़ के अपनी जिंदगी नूं सवार सकीए। सारिआं दा धन्नवाद। आउण वाले समय विच आपां फिर इस तो बाद दूजी पौड़ी की विचार लैके तुहाडे सामने आवांगे। सारिआं दा धन्नवाद। बड़े प्यार नाल आप जी ने इस पौड़ी की विचार श्रवण कीती है। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।